हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट ऋण। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम यहाँ पर ऋण वाले टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में। यहाँ पर आप देखिए, सामाजिक संस्थाओं के अंदर हम ऋण वाले टॉपिक को आज जो है कवर करने वाले हैं। वर्ण वाले लेक्चर तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ये जो वर्ण है, अप टू लास्ट लेक्चर हम यहाँ पर वर्ण तक जो है कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल होंगे। ये सारे नोट्स आपको पॉइंट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। टोटल मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, विशेष सूची की बात करेंगे, समाजशास्त्र में ऋण क्या होता है, ऋण के परिचय क्या है, ऋण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें हम जो है श्राद्ध वगैरह का काम करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अतिथि ऋण, पंच महाभूता, ये भी एक प्रकार का ऋण होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सह संबंधियों का जो ऋण होता है, वो ऋण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेनली 5 टाइप्स के यहाँ पर हम ऋण पढ़ने वाले हैं। इसका सामाजिक महत्व क्या है, हिंदू समाज में ऋण की क्या भूमिका होती है, आधुनिक प्रासंगिकता क्या है ऋण की, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। कंटेम्पररी रिलेवेंस क्या है, और यहाँ पर ऋण को चुकाने के लिए हम याजना या सेक्रीफाइस या यज्ञ वगैरह करते हैं, ये चीज आपको जानने को मिलेगी। और लास्टली हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऋण का परिचय क्या है, ऋण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो ऋण असल में एक संस्कृत शब्द है। यहाँ पर आपको ऋण जो है एक संस्कृत शब्द के फॉर्म में देखने को मिलेगा, संस्कृत टर्म के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है डेप्ट या ऑब्लिगेशन। मतलब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको कर्ज या उत्तरदायित्व के फॉर्म में आपको ऋण जानने को मिलेगा, जो कि हमारे समाज के प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, ये सारे अलग अलग टाइप के ऋण हम यहाँ पर कवर करेंगे। सोशल ऑब्लिगेशंस एंड डेब्ट्स टू फुलफिल थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पर हमारे पूरे जीवन काल में हमको इन उत्तरदायित्वों को, सामाजिक उत्तरदायित्वों को, और जो जीवन जीने के दौरान हमको ये जो कर्ज चुकाना होता है ऋण के फॉर्म में, इस चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पर सांस्कृतिक संदर्भ में इस चीज को बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये हिंदू ट्रेडिशन में ये चीज आपको जानने को मिलती है। और यहाँ पर जो हमारा ऋण होता है, हमारी ड्यूटी जो होती है भगवान के प्रति, एंसेस्टर्स के प्रति, ऋषियों के प्रति, यहाँ सेजेस का मतलब ऋषि है, मतलब देवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अतिथियों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति और समाज के प्रति हमारे जो कर्तव्य होते हैं, उसी चीज को यहाँ पर ऋण के फॉर्म में बताया है। यहाँ पर ये सारी इमेजेस में आपको समझ में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कितने प्रकार के यहाँ पर ऋण होते हैं। तो देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण आपको देखने को मिलेगा, अतिथि ऋण, डेप्ट टू गॉडेस, और यहाँ पर भूत ऋण आपको देखने को मिलेगा, जो पंच महाभूता होते हैं, स्पेस, अग्नि, फायर, एयर, वाटर और अर्थ के फॉर्म में यहाँ पर आपको ये भूत ऋण देखने को मिलता है। और डेप्ट टू फेलो ह्यूमन बींग्स, मतलब यहाँ सहजनों के प्रति जो हमारा कर्ज होता है, वो चीज यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिटेल में टाइप्स ऑफ ऋण की। तो पहले हम बात करेंगे देव ऋण क्या होता है। देव ऋण वो चीजें होती हैं जो भगवान और जो शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्तियों के प्रति जो हमारा कर्ज होता है, उस चीज को यहाँ पर देव ऋण के फॉर्म में बताया है, जिसको चुकाने के लिए हम यहाँ पर रिचुअल सेक्रीफाइस करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पर ये सारे रिचुअल्स, ये हमारी वर्शिप को और हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इस चीज को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आत्म वृद्धि को ये चीज जो है सुनिश्चित करती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो होता है, यहाँ पर वो चीज आपको जानने को मिलेगी, ऋषियों के प्रति जो हमारा ऋण होता है, उस चीज को ये दर्शाता है। यहाँ पर विजडम और नॉलेज टू ह्यूमैनिटी, यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो ऋषि हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मानवता को ज्ञान देने में और विद्या प्रदान करने में। ये जो ऋषि का जो कंट्रीब्यूशन है, ऋषियों का जो कर्तव्य है, वो चीज यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर इनका जो सिग्निफिकेंस है, वो नॉलेज को एक्वायर करना और स्प्रेड करना, ये चीज जो है ऋषि ऋण को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा पितृ ऋण। पितृ ऋण आपको वंशावली को दर्शाता है, जो हमारे वंशज रहे हैं उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं,
उस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ पर हमको जो रिचुअल्स करने होते हैं, जो हमको यहाँ पे कर्मकांड करने होते हैं, वो श्राद्ध के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ये उनकी आगे की जो जीवन के बाद वाला जो जीवन होता है, जीवन के बाद वाली जो व्यवस्था होती है, उस चीज़ को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चीज़ करते हैं। इंडिविजुअल एंश्योर द स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एंसेस्टर्स आफ्टर लाइफ। यहाँ पर ये चीज़ को सुनिश्चित करता है कि पूर्वजों की आत्मिक भलाई को सुनिश्चित किया जाता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा पितृ ऋण के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पर अतिथि देवो भव, जो होस्टिंग गेस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट करना और काइंडनेस, उनको जो है सम्मानित रूप से जो है उनको व्यवस्था करना, उनके लिए सम्मान देना, ये चीज़ जो है अतिथि ऋण को शो करती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा भूत ऋण। भूत ऋण में आपको 5 जो मेन एस्पेक्ट होते हैं, जैसे पृथ्वी, एयर, वाटर, ये फॉर्म में आपको देखने को मिलता है भूत ऋण। मतलब यहाँ पर जो हमारा कर्ज है एनिमल्स के प्रति, प्लांट्स के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर्स के प्रति, ये चीज कहलाती है भूत ऋण। इसका जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स टू फुलफिल दिस डेब्ट। ये कर्ज हम यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके और एथिकल ट्रीट करके एनिमल्स को ये कर्ज हम चुकाते हैं। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा जो अगला ऋण है वो मनुष्य ऋण के फॉर्म में, सह मनुष्य के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर। मतलब यहाँ पर नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी जो हमारी दूसरों के प्रति रहती है, हमारे समाज के प्रति रहती है, हमारी सह संबंधियों के प्रति जो हमको देखने को मिलती है, वो चीज आपको यहाँ पर मनुष्य ऋण या निरे ऋण के फॉर्म में देखने को मिलेगी। इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी, यहाँ पर जो है हम समाज कल्याण के लिए दान करते हैं और यहाँ पर दूसरों की सहायता करते हैं। ये चीज आपको जो है मनुष्य ऋण या सह मनुष्य ऋण के फॉर्म में ये चीज आपको जानने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो सोशल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर ऋण का, यहाँ पर सामाजिक महत्व क्या है। तो सामाजिक महत्व में आपको ये चीज जानने को मिलेगी, ये सामाजिक दायित्वों को दर्शाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल का क्या रोल है, एक व्यक्ति का समाज के प्रति क्या रोल है, इस चीज को, इस दायित्वों पर ये चीज जोर देती है ऋण। ये चीज आपको यहाँ पर जानने को मिलती है। मोरल और इथिकल ड्यूटीज के फॉर्म में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के फॉर्म में ये चीज आपको देखने को मिलती है। समाज शास्त्र में जो ऋण है उसका क्या महत्व है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कल्चरल कंटिन्यूटी जो है सांस्कृतिक निरंतरता के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस, रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल नॉर्म्स। यहाँ पर मानदंडों को, नियमों को और सांस्कृतिक परंपराओं को, धार्मिक विश्वासों को ये आगे बढ़ाते हुए दिखता है ऋण। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रोल क्या है, मतलब यहाँ पर हिंदू समाज में ऋण की क्या भूमिका है, हमारी यहाँ पर फैमिली और सोसाइटी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जो चीज आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगी, बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल रोल्स के फॉर्म में ये चीज आपको जो है जानने को मिलती है। कर्म और धर्म के फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ऋण जो है वो लिंक्ड है यहाँ पर कर्म से, एक्शन से, और धर्म जो हमारी ड्यूटी है उससे जो है ऋण हमको जोड़ता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्म कार्य के फॉर्म में और धर्म जो है कर्तव्य और धार्मिकता से जोड़ने का काम जो है ऋण करता है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें ऋण को, और यहाँ पर जो है ऋण को हम जो है कंपेयर करें यहाँ पर डेब्ट से, ऋण से और देनदारी से, अगर हम इस चीज को कंपेयर करते हैं आपस में, तो ये चीज जानने को मिलेगी। जो डेब्ट होता है यहाँ पर आपको वो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन के फॉर्म में जानने को मिलेगा, और यहाँ पर जो ऋण होता है ये सोशियोलॉजिकल सेंस में आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मोरल, एथिकल और स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो इसका आज की डेट में क्या रिलेवेंस है, समकालीन प्रासंगिकता क्या है ऋण की। तो यहाँ पर ऋण आपको सोशल वेलफेयर करते हुए दिखेगा, सामाजिक कल्याण को जोड़ देते हुए दिखेगा, समाज की भलाई में इसका योगदान आपको देखने को मिलता है ऋण का। यहाँ पर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्यावरणीय जिम्मेदारी के फॉर्म में हम जो है भूत ऋण को देखते हैं। ये हमारे ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन डालता है कि हमको एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है, सस्टेनेबल लिविंग पे जोर देता है यहाँ पर,
और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर जो है ऋण के फॉर्म में हमको जानने को मिलती है। यहाँ पर ऋण जो है वो मॉडर्न लीगल और इथिकल कंटेक्स्ट में भी हमको इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन के फॉर्म में सामुदायिक दायित्वों पे जोर देते हुए जो है हमको आज की डेट में दिखता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं याजना की। जो भी सेक्रीफाइस हम करते हैं ऋण को चुकाने के लिए, उस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं याजना। याजना जो है एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, डिवोशन, वर्शिप एंड ऑफरिंग के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। याज का मतलब होता है टू वर्शिप, टू ऑनर, और सेक्रीफाइस के फॉर्म में आपको ये चीज जानने को मिलती है। कंपोनेंट्स की बात करेंगे, याजना के क्या घटक हैं, तो यहाँ पर अग्नि जो कि मीडिएटर का काम कर रही है मनुष्यों और भगवानों के बीच में। होमा जिसको हम बोलते हैं ऑफरिंग, ऑफरिंग हम यहाँ पर जो चढ़ाते हैं वो घी, ग्रेन, या हम यहाँ पर जो लकड़ी चढ़ाते हैं जो यज्ञ में चढ़ती है, उस चीज की यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ यज्ञ की बात कही गई है। मंत्र जो है वैदिक मंत्रास यहाँ पर बोले जाते हैं, और संकल्प जो रेजोल्यूशन हम याजना के दौरान लेते हैं उस चीज को यहाँ पर संकल्प, मंत्र, होम और अग्नि जो कि यज्ञ के घटक के फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। याजना जो ऋण को चुकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ याजना की बात करेंगे, याजना के कितने प्रकार होते हैं, तो नित्य याजना, नैमित्तिका याजना और काम्य याजना, श्रोता याजना और स्मृता याजना के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जो डेली याजना होती है उसको हम नित्य याजना बोलते हैं। नियमितता याजना जो होती है वो ओकेशनल याजना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। काम्य याजना डिजायर बेस्ड याजना होती है ये। श्रोता याजना, जो स्रोत याजना होती है ये लार्ज स्केल सेक्रीफाइस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल है अश्वमेधा याजना। और यहाँ पर स्मृत याजना जो कि सरल, जो डेली बेसिस पे हम हमारे घर में करते हैं उसको हम बोलते हैं स्मृत याजना। कुछ स्पेसिफिक याजना हम यहाँ पर कवर करेंगे जो आपको देखने को मिलेगी। देव याजना, यहाँ पर जो देव ऋण है उसको चुकाने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उस चीज को यहाँ पर देव याजना के फॉर्म में कहा गया है। ऋषि याजना आपको देखने को मिलेगी, इसमें जो वैदिक नॉलेज हमने जो ऋषियों से लिया है उसको हम रीपे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वैदिक नॉलेज के फॉर्म में आपको ऋषि याजना जानने को मिलती है। पितृ याजना, हम यहाँ पर श्राद्ध के फॉर्म में जो है पितृ ऋण चुकाते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर पितृ याजना के फॉर्म में देखने को मिलेगी। अतिथि याजना, यहाँ पर जो है अतिथि ऋण को चुकाने के लिए हम यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनको जो है भगवान के रूप में उनको पूछते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये चीज यहाँ पर अतिथि देवो भव के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, अतिथि याजना। और यहाँ पर हम जो सह मनुष्यों को यहाँ पर दान चुकाना, दान देना या सामुदायिक सेवा करके जो है वो हम निरी याजना को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। लास्टली इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे तो ऋण जो है सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर भगवान के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है, ऋषियों के प्रति हम ये चीज जो है हमको ऋण में जानने को मिलती है। और ये इंटीग्रेट करता है सोसाइटी को इन द फॉर्म ऑफ मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल ड्यूटीज को हमारी जो है एकीकृत करके हमारे जीवन से इस चीज को जोड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।